हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं 2023 का वार्षिक राशिफल, यानी कि 2023 में आपका साल कैसा रहने वाला है आपके फाइनेंशियल सेक्टर में, आपके करियर में या आपके बिजनेस में। और लास्ट में हम टिप ऑफ ईयर भी निकालेंगे कार्ड, जिसमें ये क्लियर होगा या ये एक एडवाइस रहेगी, रेमेडी वाला कार्ड निकालेंगे हम, जिससे हमें ये पता चलेगा हमें किन बातों पे ध्यान देना है, किन बातों की सावधानियां रखनी है और कौन से काम है जिनको हम करके अपने साल को और अच्छा बना सकते हैं। तो मेष राशि से स्टार्ट करते हैं। हेलो एरीज, लेट्स स्टार्ट गाइस। जो डायमंड है वो फाइनेंशियल सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले ही हम वैसे भी जो रीडिंग कर रहे हैं ये उसमें ओनली फाइनेंशियल सेक्टर, बिजनेस, करियर वाला सेक्टर कवर कर रहे हैं। तो 3 ऑफ डायमंड जो है वो यहाँ पे ये कर रहा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ आइडियाज़ थे आपके या कोई ऐसा काम था जो चीज़ें, या प्रमोशन भी हो सकता है, जो आपने सोचा हो पिछले साल नहीं हुआ, 2022 में जो अभी चल रहा है इसमें नहीं हो पाया, तो वो 2023 में आपको पूरे पूरे रिजल्ट आपके मिलने वाले हैं। हो सकता है आपने कहीं पे जॉब वगैरह के लिए, या फिर हो सकता है आपने इंटरव्यू दिया हो, या कोई काम हो जो अटका पड़ा हो, गवर्नमेंट फाइल कोई अटकी पड़ी हो, तो वो पूरा होने के इसमें चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ये साल आपका और कार्ड्स निकाल लेते हैं 3 ऑफ डायमंड के साथ में, जो और अच्छे से थोड़े से रिप्रेजेंट करें। 2 ऑफ डायमंड, 3 ऑफ क्लब। ये साल आपका जो 2 ऑफ डायमंड है, करियर वगैरह आप इसमें हो सकता है कोई न्यू गिफ्ट वगैरह आपको मिले, आप कोई न्यू स्टार्टिंग कर सकते हैं बिजनेस सेक्टर में, या फिर हो सकता है आपको कोई प्रमोशन वगैरह मिले। इसमें जो है अप्रैल मंथ जो है इसका ऐसा है, अप्रैल के मंथ में अगर आप बिजनेस सेक्टर में हैं तो अप्रैल के बाद में तेजी पकड़ेगा आपका बिजनेस। सैलरी वगैरह, पोस्ट सैलरी भी इंक्रीज होगी आपको प्रमोशन हो सकता है। प्रमोशन के लिए मंथ देख लेते हैं कब तक का है। ओवरऑल इस साल में प्रमोशन होता दिख रहा है, लेकिन इसके लिए मंथ भी क्लियर कर लेते हैं कौन से मंथ के समथिंग प्रमोशन है। तो अगर आप जॉब करते हैं और आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो मार्च से जो है, वैसे तो ये जनवरी फरवरी के जो स्टार्टिंग के 2 मंथ हैं ये आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इसमें इम्प्रेस रहेंगे आपके वर्क से, जो आपके हेड हैं, जो आपके ऊपर आपके बॉस हैं, या गवर्नमेंट में अगर आप हैं तो जो भी हैं आपके ऊपर, वो आपसे इम्प्रेस रहेंगे। लेकिन आपका जो प्रमोशन होता दिख रहा है वो मार्च से अगस्त मंथ के बीच में प्रमोशन होता यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, अब कोई बिजनेस करते हैं, तो अप्रैल के बाद आपका बिजनेस तेज होने की चांसेस हैं। आपका बिजनेस जो चल रहा है स्टार्टिंग से अच्छा चलेगा, लेकिन जो तेज होना चाहिए उसको, उसमें आपको फ़ायदा होना चाहिए, वो अप्रैल के बाद में आपका पूरा ईयर ये अच्छा दिख रहा है। अब देख लेते हैं बिजनेस वालों के लिए ही एक और कार्ड ले लेते हैं। क्या ध्यान दें, 10 ऑफ डायमंड। 10 ऑफ डायमंड जो है वो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रॉफिट होगा आपको बिजनेस में, लेकिन एक चीज़ और है, अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं और अगर आपकी पार्टनरशिप है, फॉर एग्जांपल आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो आपको अपने पार्टनर के साथ में हो सकता है आपके थोड़े इस साल में रिलेशन थोड़े से गड़बड़ हो, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है उनके ऊपर। हो सकता है वो कोई काम करें जो फ्यूचर के उससे प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा उनके काम के ऊपर। उसके बाद से अप्रैल के बाद से वैसे तो आपका साल अच्छा दिखाई दे रहा है, इस पर बहुत फ़ायदा होता दिख रहा है बिजनेस सेक्टर में। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन होता भी दिख रहा है, मार्च से अगस्त के बीच में प्रमोशन ज़रूर होगा। लास्ट के जो 3 मंथ हैं, जो 10 नंबर का कार्ड आया हमारे पास में, 10, 11, 12 नंबर के जो मंथ हैं, यानी कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में आपको थोड़ा सा खर्चों पे कंट्रोल करना है। जो लास्ट के 3 महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप प्रॉफिट देखें या आप जॉब करते हैं आप, तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी, और सैलरी इंक्रीज़ होने के साथ में आपकी पोस्ट यानी प्रमोशन होता भी इसमें दिखाई दे रहा है। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो 2 ऑफ डायमंड कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें ग्रोथ, पार्टनरशिप है, ग्रोथ है। लेकिन पार्टनरशिप के बाद में 3 ऑफ क्लब जो है ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर पार्टनरशिप है तो हो सकता है थोड़ी आपके उनके साथ में संबंधों में तनाव हो सकता है। ऐसा पार्टनरशिप अगर है तो आपको उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, जो वो काम कर रहे हैं उस पर। मंथ लास्ट के 3 बहुत अच्छे रहने वाले हैं, जो 10 ऑफ डायमंड कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट के जो 3 मंथ हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आ रहा है। लेकिन साथ में एक कार्ड और ले लेते हैं पहले।
क्योंकि ये जो कार्ड हैं साथ में इनमें थोड़ा सा खर्चा होता दिख रहा है। हम देख लेते हैं किस में खर्चा होना है। हेल्थ सेक्टर, हेल्थ में खर्चा है या किस टाइप का खर्चा है। 6 ऑफ स्पेड जो खर्चा, देखिए मेष राशि वालों को इस साल खर्चा होना है, लेकिन अगर आप अच्छे काम में खर्चा करते हैं, जैसे दान पुण्य कर सकते हैं, धार्मिक कार्य कर सकते हैं, अगर आप किसी की हेल्प करें तो उसमें जो खर्च होना है वो आपका अच्छे इसमें खर्च होगा। वरना नहीं, अगर आप ऐसा हो सकता है थोड़ी मोड़ी दवाइयाँ वगैरह या बीमारियों का भी है दिख रहा है इसमें, तो आपको ध्यान देना है। आपको साल की स्टार्टिंग से ही दान पुण्य थोड़ा थोड़ा करते चलना है। थोड़ी किसी की अगर आप हेल्प, नीडी पर्सन्स कोई दिखते हैं आपको, आप हेल्प कर सकते हैं, तो आपको अपनी तरफ से उनकी मदद करनी है। एक और कार्ड देख ले रहे हैं ओवरऑल ये फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। 4 ऑफ स्पेड, आपको 4 ऑफ स्पेड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, चेतावनी का कार्ड होता है वैसे तो ये। आपको खर्चे जो बढ़ेंगे आपके उन पे कंट्रोल करना है, क्योंकि लास्ट में हम दिख रहा है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में फिजूल खर्ची बढ़ती दिख रही है। आपकी सैलरी वगैरह इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, पैसे आ रहे हैं, आमदनी बढ़ रही है, लेकिन साथ में फिजूल खर्ची भी दिख रही हो। ये फिजूल खर्ची थोड़ी मोड़ी तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको कर्जेदार बना दे, या आपको हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। जहाँ एक तरफ आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, आमदनी बढ़ रही है, वहीं आप फिजूल खर्ची भी करते इसमें दिख रहे हैं। आपको फिजूल खर्ची पे कंट्रोल करना है और अगर ज़रूरतमंदों की आपको मदद करनी है। ओवरऑल ये फाइनेंशियल सेक्टर में मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा साल है। प्रमोशन भी होता दिख रहा है, यहाँ पे बिजनेस वालों को प्रॉफिट होता दिख रहा है। आपको बस धार्मिक कार्य करते रहने हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करनी है और फिजूल खर्चों पे कंट्रोल करना है। तो ये थी मेष राशि वालों के लिए 2023 का राशिफल।